हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एंटोमोलॉजी क्लासेज। यदि आप भी एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये क्लासेज आपके लिए यूजफुल होने वाली है। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखते हैं एंटोमोलॉजी कैसे पढ़ रहे हैं हम। पहले देखते हैं कि हमें एंटोमोलॉजी पढ़ना ही क्यों है। मतलब कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो यदि आपको देखा जाए तो एंटोमोलॉजी पढ़ना क्यों है, सबसे पहले तो ये है इसकी एग्रीकल्चर में भूमिका क्या है। हमें एंटोमोलॉजी क्यों पढ़ना है? एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, क्योंकि जो हमारा प्राणी जगत है इसमें 75% तक कीट हैं। मतलब जो कंप्लीटली हमारा प्राणी जगत है इसमें कीटों की संख्या 75% तक है। जिसके कारण हमको जो ये एनवायरमेंट है, पारिस्थितिक तंत्र, इसके साथ जो इसके प्रत्येक घटक है ना उसके साथ कंप्लीटली रूप से ये जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। तो जो एनवायरमेंट है तो उसके साथ इसका डायरेक्ट संबंध है। अब हम कोई भी चीज है जो हम जिसका यूज करते हैं, जो हमारे फसलों के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए यूजफुल हो या फिर उसको डैमेज करती हो, तो उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं। तो इंसेक्ट है हमारे लिए यूजफुल है और हार्मफुल भी है, तो इसलिए हमें इंसेक्ट के बारे में पढ़ना ही जरूरी है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे। हम जैसे कि सबसे पहले तो कवर करेंगे हमारा इंसेक्ट है। जो एंटोमोलॉजी है वो संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम सबसे पहले कंप्लीटली करेंगे आर्थ्रोपोडा का जो संघ है इसको शॉर्टली रूप से शॉर्टली रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम इंसेक्ट के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे हम डायग्राम बेस्ड ट्रिक्स के साथ उसकी बॉडी को समझेंगे, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है। सभी सभी चीजें बेसिक से क्लियर करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, स्टोरी के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे ग्रास ऊपर टिड्डे की संरचना, बाह्य संरचना कैसी है टिड्डे की। टिड्डा बाहर से किस प्रकार से दिखता है। और इसके बाद में मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब सबसे पहले तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे टिड्डे की एनाटोमी कि टिड्डा आंतरिक संरचना टिड्डे की क्या है, टिड्डे के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी सिस्टम है, किसके द्वारा गमन होता है, प्यूपा, लार्वा, इन सब के बारे में जो इसके सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीटली रूप से बात करेंगे। इसके अलावा इंसेक्ट में जो भी है हमारे लिए, जैसे कुछ इंसेक्ट हैं जो अपनी क्रॉप्स को, प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इनके बारे में हम कंप्लीटली रूप से बात करेंगे। जो हमारा सेमेस्टर क्लासेज है उसको हम जीरो से लेके और कंप्लीटली कराने वाले हैं, तो जल्द ही करेंगे इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं एंटोमोलॉजी कि ये क्या है, कौन से शब्द, कौन सी भाषा के शब्दों से लिया गया है। अब जैसे कि चलो पहले स्टार्ट करते हैं फिर बाद में देखते हैं। एंटोमोलॉजी हिंदी में बोले तो कीट विज्ञान। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एंटोमोलॉजी है जो किन शब्दों से लिया गया है और किस भाषा का शब्द है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा एंटोमोलॉजी में लास्ट में आ रहा है जी, एंटोमोलॉजी। जी का मीन हो जाएगा, ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है। जो वर्ड क्या होने वाले हैं, वो वर्ड होने वाले हैं एंटमोन प्लस लोगस। इसमें एंटमोन का मीन होगा इंसेक्ट एंड लोगस मीन होगा
टू स्टडी। अब बात करते हैं जो ये इंसेक्ट है, अब ये किस भाषा से लिया गया है? इंसेक्ट है जो लैटिन वर्ड है, इंसेक्टम से लिया गया है। इंसेक्टम, फिर से ध्यान रखना, इंसेक्टम से लिया गया है। तो ये हो गई एंटोमोलॉजी किस भाषा से लिया गया है और किसने। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कि हम कोई भी शादी होती है तो सबसे पहले रिश्ता ढूंढते हैं, उसके बाद पता करते हैं, लड़के से पहले उसके पिता के बारे में पता करते हैं, उसके पिता कौन है, दादाजी के कौन है, उसने क्या कार्य किए क्या नहीं किए, सबसे पहले उनके पिता की बात करते हैं। तो हम भी जैसे एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं उससे पहले हम इसके फादर की बात करेंगे कि इनके फादर कौन रहे। तो ठीक है, ये देखते हैं इसके फादर। फादर हो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, इसके फादर हैं विलियम किर्बिक। ये है इसके फादर जो कि वर्ल्ड, कंप्लीटली वर्ल्ड के एंटोमोलॉजी के फादर हैं विलियम किर्बिक। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया में, भारत में जो इसके पिता हैं, इन इंडिया, भारत में इसके पिता कौन है? एडी इम्स, एडी इम्स जो कि इसके फादर हैं इंडिया में। तो ये हो गई इनके पिता की बात कि इनके पिता कौन है, इनके जनक कौन है, एंटोमोलॉजी के फादर कौन है, ये हो गई बात। अब मैं आपको एंटोमोलॉजी एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, यदि आप समझोगे तो इजीली समझ में आएगा आपको एंटोमोलॉजी की, एंटोमोलॉजी आपसे क्या कहना चाहता है, आप इसमें क्या स्टडी करने वाले हो। तो चलो मैं आपको कहानी स्टार्ट करता हूँ। एंटोमोलॉजी कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में दो लड़कियां रहती थी, दो सिस्टर्स रहती थी। तो एक का नाम था रिंकी और एक का नाम था पिंकी। तो वो जैसे कि शहरों में रहने वाली थी, लेकिन शहरों के लोग भी गांवों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शहर पॉल्यूटेड है और गांव नेचुरल एयर, एकदम नेचुरल प्योर, इसलिए तो बोलते हैं देसी लोग देसी ठाट बाट। तो कहानी स्टार्ट करते हैं कि उसके उन दोनों को घूमना काफी पसंद था, तो वो खेतों में चले जाते हैं जी, दोनों खेतों में जा रहे गए तो उसने देखा, रिंकी ने देखा कि कुछ तितलियां हैं, कुछ तितलियां हैं वो उड़ रही थी। जो टिड्डा है वो पत्ते पर बैठकर पत्ता खा रहा था, और उन्होंने देखा कि हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी है वो उधर उड़ रही थी। क्या कर रही थी? उड़ रही थी। तो उसने पूछा कि ये छोटे छोटे जीव कौन है? तो पिंकी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि जो आपको ये छोटे छोटे जीव दिख रहे हैं, इनको समझने के जो विज्ञान है, इनके समझने का जो विज्ञान है उसको ही एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो आपके कुछ समझ में आया होगा कि एंटोमोलॉजी किसे कहेंगे? जो छोटे कीट मकोड़े हैं जो आपके घरों के आसपास खेतों में जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं, एनवायरमेंट में आपको हर जगह इंसेक्ट नजर आएंगे, आप देखोगे किसी भी कोने में तो इंसेक्ट आपको नजर आ जाएगा। तो ये बात हो गई, तो ये समझ गए आपकी एंटोमोलॉजी किसे कहेंगे। उसके बाद बात आती है, वो लोग फिर आगे चले गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक हनीबी, मधुमक्खी है जो फूलों के ऊपर जाकर बैठ रही है।
तो उसने फिर से पूछा कि ये मधुमक्खी शहद ही बनाती है क्या? अब पिंकी ने हंसकर बोला, क्या बोला? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ शहद ही नहीं बनाती बल्कि ये परागण भी कराती है। अब परागण क्यों? इसके कारण ही कुछ प्लांट्स में फल फूल आते हैं, फल फूल आते हैं इसके कारण ही प्लांट्स में। तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए यूजफुल, बोले तो बेनिफिशियल इंसेक्ट है हनी बी। इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि एक सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म को देखा एक बार, रेशम कीट को देखा उन्होंने नेक्स्ट आगे जाके। तो फिर ने उसने पूछा कि ये सिल्कवॉर्म ये क्या है? अब उसने बताया कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये इससे हमको सिल्क मिलता है, ये बताया। फिर पिंकी तुरंत समझ गई कि सभी इंसेक्ट हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कुछ इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, वो तुरंत समझ गई। इसके पश्चात उनके पिताजी, जो कि उनके पिताजी नहीं, किसान, एक किसान जो कि परेशान हो रहा था, तो उन्होंने जाकर पूछा कि क्यों परेशान हो रहे हो? तो उनका जवाब मिलता है कि जो टिड्डा है वो फसल खा रहा है, टिड्डा है जो फसल खा रहा है, एफिड है जो रस चूस रहा है, एफिड है जो रस चूस रहा है, जो कि उसके फसल को डैमेज कर चुका था काफी हद तक। क्या कर चुका था? डैमेज। और स्टेम बोरर तने को काट रहा था। तो वो पूछती है फिर से कि मतलब वो खुद से बताती है अब कि क्या बताती है अब, वो बताई कि कुछ इंसेक्ट विलन भी होते हैं, मतलब इंसेक्ट विलन है, जैसे मूवियों में विलन होता है ना, वैसे ही उसने बताया फिर, हाँ, कि सभी इंसेक्ट हैं जो हार्मफुल नहीं होते, सभी हैं जो बेनिफिशियल नहीं होते। उन्होंने बताया कि कुछ इंसेक्ट हैं जो पेस्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? पेस्ट। ये बात हो गई। अब उसने देखा कि एक टिड्डा है जो उड़ रहा था, पौधे पर बैठा, उसने फिर उसको पकड़ा, फिर उसने दिखाया पिंकी ये क्या है? अब उसने दिखाया, उसने इस इससे पूछा, उससे पूछा कि इसमें क्या खास है? उसने ध्यान से देखा तो उसको क्या नजर आया कि उसमें 3 अलग अलग पार्ट थे, मतलब सेगमेंटेड बॉडी थी। एक जोड़ी एंटीना दिखे, पंख दिखे, पंख पंख दिखे उसमें, और लेग्स दिखे, 6 टांगे दिखी उसको। कितनी? 6 टांगे। तो उसने फिर बताया कि यही है जो इंसेक्ट की पहचान, कैरेक्टर से ये इंसेक्ट के, ये है इंसेक्ट की पहचान, इंसेक्ट ऐसे ही होते हैं, ये बताया उसने। फिर जब किसान परेशान था तो उसने बताया, अब किसान परेशान था तो वो भाई पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करने के लिए पेस्टिसाइड लाया। तो रिंकी ने तुरंत रोका उसे, उसने बताया कि सभी इंसेक्ट हैं जो हार्मफुल नहीं होते। तो उसने बताया उससे कि जो हमारी खेती के लिए जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको हमें बचाना जरूरी है। क्या है? जरूरी। अब उनको बचाना जरूरी है, तो उसने क्या किया, उसने उपाय किया, किसान ने किया कि सबसे पहले उसने खेत की सफाई की, कि जैसे कुछ इंसेक्ट वगैरह लग रहे थे तो उसकी सफाई की। उसके बाद उसने किया, ट्रैप लगाए उसने, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए उन्होंने लगाया ट्रैप। ट्रैप लगाने के पश्चात यदि इंसेक्ट इंसेक्ट हैं जो ज्यादा मात्रा में हो, अधिक हो, तो ही पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए। दैट्स दैट्स यही कहलाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने देखा एक पत्ती पर कैटरपिलर, कैटरपिलर देखा। तो उसके बाद उसने कुछ दिनों बाद उसने फिर देखा वहां पर, तो वो तितली बन चुका था,
बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो उसने फिर पूछा ये जादू कैसे, ये जादू कैसे? अब उसने मुस्कुराकर बताया इसे ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसे ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब बात रही स्टोरी के मोरल की। स्टोरी का मोरल ये रहा कि कीट विज्ञान सिर्फ कीटों के बारे में पढ़ना ही नहीं है, बल्कि प्रकृति और फसलों के मध्य उनके जो रिलेशन है कीटों के बारे में उसको समझना भी है, ताकि कीटों के बारे में पता लगाया जा सके कि कीट हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं, इन सब के बारे में। तो आज का हमारा सेशन इतना ही रहता है, क्योंकि ये हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, हम कल से रेगुलरली सबसे पहले हमारे लिए एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमको फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में अध्ययन करना काफी जरूरी हो जाता है। इसलिए हम कल हमारी फर्स्ट वीडियो मतलब सेकंड क्लास रहेगी, जिसमें हम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको पढ़े बगैर हम एंटोमोलॉजी स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम कल आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।